उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद, ये वही वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की व्यक्तित्वता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें विश्व धर्म सभा में केवल 2 मिनट का समय प्रदान किया गया था, लेकिन जब उन्होंने अपने भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ किया तो इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। कलकत्ता में एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिसमें उन्होंने सीखा था कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंदों की मदद करता है या सेवा द्वारा परमात्मा की सेवा की जा सकती है, तो वह परमात्मा को प्राप्त करता है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद जी ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिश भारत में तत्कालीन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। स्वामी विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू धर्म दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन भी किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है। तो आइए जानें उसी देशभक्त सन्यासी के जन्मदिन यानी 12 जनवरी, जिसे हम भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, के अवसर पर उनके महत्वपूर्ण आदर्शों को आइए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विरत दुबे और आज के शख्सियत कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। आज के इस भाग में हम न सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में जानेंगे, बल्कि उनकी आध्यात्मिक शिक्षा, विश्व धर्म सम्मेलन के भाषण, उनकी विदेश यात्राओं, उनके शिक्षा दर्शन एवं आधारभूत सिद्धांतों, गांधी नेहरू पर उनके प्रभावों, राष्ट्रवाद पर उनके विचारों, वेदांत दर्शन की उनकी समझ और मानवता की उनकी अवधारणा के विषय के बारे में भी चर्चा करेंगे। परंतु आइए इसकी शुरुआत करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया था, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे। नरेंद्र के दादा दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। नरेंद्र ने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था और एक साधु बन गए थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की एक महिला थीं। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र जी के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील व तर्क संगत रवैये ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की थी। बचपन से ही नरेंद्र नाथ दत्त अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे और वो नटखट भी थे। अपने साथी दोस्तों के साथ वे खूब शरारत करते थे और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से कतई नहीं चूकते थे। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का भी पुराना शौक था। कथावाचक बार बार इनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से वे भजन कीर्तन भी करते रहते थे। परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म और आध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे जिससे उनके माता पिता और कथावाचक पंडित भी चक्कर में पड़ जाते थे। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां से वे स्कूल गए। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। इसके बाद 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वे एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश में प्रथम डिवीजन में अंक प्राप्त किए। वे धर्म, दर्शन, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य विषयों में एक उत्साही पाठक थे। उनकी वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहरी रुचि थी।
नरेंद्र को भारतीय संगीत शास्त्र में भी प्रशिक्षित किया गया था और वे नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम में व खेलों में भी भाग लिया करते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन तब के जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन यानी अब के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में किया था। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली थी। नरेंद्र ने डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, जॉन गोटालिच फिच, बारूक स्पिनोजा, जॉर्ज W.H. हेरेज, आर्थर स्कूपेनहार, ऑगस्ट काम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कामों का अध्ययन किया था। उन्होंने स्पेंसर्स की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद भी किया। ये हर्बर्ट स्पेंसर्स के विकासवाद से काफी ज्यादा प्रभावित थे। पश्चिम दार्शनिकों के अध्ययन के साथ ही उन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्य को भी सीखा था। महासभा संस्थान के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी ने लिखा, नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैंने काफी विस्तृत और बड़े इलाकों की यात्रा की है, लेकिन उनकी जैसी प्रतिभा वाला एक भी बालक नहीं देखा, यहां तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। इनकी विलक्षण स्मृति के कारण लोग इन्हें श्रुतिधर भी कहते थे। दोस्तों, उनके जीवन के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको एक जरूरी सूचना दे देता हूं। स्टडी IQ IAS हिंदी ने उन विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं और UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, एक प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की तैयारी घर बैठे ही लाइव क्लासेस के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में आपको हैंड रिटन नोट्स, PDF, डेली लाइव उत्तर लेखन और मेंटरशिप की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि आप UPSC 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के SIP प्लस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। इसमें से किसी भी कोर्स को न्यूनतम शुल्क में प्राप्त करने के लिए आप विरध लाइव कोड का अवश्य प्रयोग करें। आइए अब कहानी बढ़ाते हैं आगे उनकी यात्राओं के साथ। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गिरवे वस्त्र को धारण कर लिया था। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की और यहाँ की गरीबी व भुखमरी का प्रत्यक्ष अनुभव किया। भ्रमण के दौरान जब वे राजस्थान में अपने गुरु के संदेशों का प्रचार करने गए तो राजस्थान में खेतड़ी रियासत के महाराजा कुंवर अजीत सिंह के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिया था। विवेकानंद ने 31 मई सन 1893 को अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत की और जापान के कई शहरों मसलन नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो समेत कई जगहों का दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे। महाराजा कुंवर अजीत सिंह के खर्च पर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू सनातन धर्म के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग भी लिया। यूरोप और अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित रह गए। फिर तो अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहां उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में ही रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी व्यक्तित्व शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहां के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। आध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, ये स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। 11 सितंबर सन 1893 को दिए गए उनके ओजपूर्ण भाषण के बाद अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहां स्वामी जी जैसे ज्ञानी रहते हैं, उन्हें सुधारने के लिए पश्चिम से प्रचारक भेजने की बात कितनी मूर्खतापूर्ण है। विवेकानंद 3 वर्ष तक शिकागो में रहे और इस दौरान फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की उन्होंने स्थापना की। विवेकानंद ने पूरे अमेरिका एवं इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा जर्मन की यात्रा की और 4 वर्ष विदेशों में भ्रमण के पश्चात वे भारत लौट आए। 1897 ईस्वी में स्वदेश वापसी आने पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1899 में कलकत्ता के पास वेलर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थापित किया और दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा के पास मायावती नामक स्थान पर बनाया गया। 1899 में वे फिर से अमेरिका गए और 1900 में उन्होंने पेरिस में आयोजित दूसरे धर्म सम्मेलन, जिसका कि शीर्षक था कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स, में भाग लिया।
विवेकानंद के ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई सन 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला था और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया। ध्यानावस्था में ही उन्होंने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली थी। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार किया गया था। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में यहाँ एक मंदिर बनवाया था और समूचे विश्व में विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के संदेशों का प्रचार करने के लिए तकरीबन 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की गई। स्वामी विवेकानंद ने मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। इसी कारण 19वीं शताब्दी में उन्हें नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है, जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहते हैं। इंडियन अनरेस्ट के लेखक चेरोल ने कहा, वह प्रथम हिंदू थे जिनके व्यक्तित्व से भारत की प्राचीन सभ्यता और राष्ट्र होने के उनके नवजात हक के लिए विदेशों में निर्णायक स्वीकृति प्राप्त है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूं के माध्यम से भारत के सवर्ण वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मिलजुल कर रहने का और जीने का आह्वान किया था। आयरिश मूल की महिला मार्गरेट नोबल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, विवेकानंद की शिष्या बनी और रामकृष्ण मिशन के माध्यम से स्वामी जी के विचारों का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद जी का विचार है कि सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक प्रयोगों पर आधारित संस्कार के रूप में प्राप्त हुए थे। परमहंस रहस्यवाद के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते हैं, जिनके आध्यात्मिक अभ्यासों में यह विश्वास निहित है कि सगुण और निर्गुण की अवधारणा के साथ ही ईसाईयत्व और इस्लाम के आध्यात्मिक अभ्यास सभी एक ही बोध या जागृति की ओर ले जाते हैं। शिकागो के अपने प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद ने 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल दिया था। पहला, उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा न केवल सहिष्णुता बल्कि सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करने में विश्वास रखती है। दूसरा, उन्होंने सुस्पष्ट और मुखर शब्दों में इस बात पर बल दिया कि बौद्ध धर्म के बिना हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के बिना बौद्ध धर्म अपूर्ण है। और तीसरा, यदि कोई व्यक्ति केवल अपने धर्म के अनन्य अस्तित्व और दूसरों के धर्म के विनाश का स्वप्न देखता है, तो मैं हृदय की अतल गहराइयों से उसे दया के भाव से देखता हूं और उसे इंगित करता हूं कि विरोध के बावजूद प्रत्येक धर्म के झंडे पर जल्द ही संघर्ष के बदले सहयोग, विनाश के बदले सम्मिलन और मतभेद के बजाय सद्भाव व शांति का संदेश लिखा होगा। भारत के अतीत के संबंध में विवेकानंद की व्याख्या तार्किक थी और यही कारण रहा था कि जब वे पश्चिम से भारत लौटे थे तो उनके साथ एक बड़ी संख्या में उनके अमेरिकी और यूरोपीय अनुयायी भी आए थे। वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना में उनकी परियोजना में उन्हें इन अनुयायियों का सहयोग और समर्थन मिला था। स्वामी विवेकानंद ने बल दिया कि पश्चिम की भौतिक और आधुनिक संस्कृति की ओर भारतीय आध्यात्मिकता का प्रसार करना चाहिए, जबकि वे भारत के वैज्ञानिक आधुनिकीकरण के पक्ष में भी मजबूती से खड़े हुए। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की वैज्ञानिक परियोजनाओं का समर्थन भी किया। स्वामी विवेकानंद ने आयरिश शिक्षिका मार्गरेट नोबल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, को भारत आमंत्रित किया ताकि वे महिलाओं की स्थिति में सहयोग कर सकें। स्वामी विवेकानंद ने ही जमशेदजी टाटा को भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष ढांचे की आवश्यकता थी, जिसके चलते वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की भौतिक समृद्धि को वे बढ़ावा दे सकते थे और विवेकानंद के विचार इसके प्रेरणा स्रोत बने। स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक भारत के निर्माताओं पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, जिन्होंने बाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत को चुनौती दी। इन नेताओं में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। महात्मा गांधी द्वारा सामाजिक रूप से शोषित व्यक्तियों को हरिजन शब्द से संबोधित किए जाने के वर्षों पहले स्वामी विवेकानंद जी ने दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया था, जिसका आशय था कि गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। वस्तुतः महात्मा गांधी ने यह स्वीकार भी किया था कि भारत के प्रति उनका प्रेम विवेकानंद को पढ़ने के बाद 1000 गुना बढ़ गया है। स्वामी विवेकानंद जी के इन्हीं नवीन विचारों और प्रेरक आह्वानों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया।
आधुनिक काल में पश्चिमी विश्व में राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास हुआ, लेकिन स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद मुख्य रूप से भारतीय आध्यात्म एवं नैतिकता से संबंधित है। भारतीय संस्कृति के प्रमुख घटक मानववाद एवं सार्वभौमिकता विवेकानंद के राष्ट्रवाद की आधारशिला माने जा सकते हैं। पश्चिमी राष्ट्रवाद के विपरीत विवेकानंद का राष्ट्रवाद भारतीय धर्म पर आधारित है, जो भारतीय लोगों के जीवन का रस है। उनके लेखों और उद्धरणों से यह इंगित होता है कि भारत माता एकमात्र देवी हैं, जिनकी प्रार्थना देश के सभी लोगों को सहृदय करनी चाहिए। वेदांत दर्शन उपनिषद पर आधारित है तथा इसमें उपनिषद की व्याख्या की गई है। वेदांत दर्शन में ब्रह्म की अवधारणा पर बल दिया गया है, जो उपनिषद का केंद्रीय तत्व है। इसमें वेद को ज्ञान का परम स्रोत माना गया है, जिस पर प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता। वेदांत में संसार के मुक्ति के लिए त्याग के स्थान पर ज्ञान के पथ को आवश्यक माना गया है और ज्ञान का अंतिम उद्देश्य संसार से मुक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति है। वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इस मिशन में भारत में शिक्षा और लोक परोपकारी कार्यों जैसे आपदाओं में सहायता, चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा तथा जनजातियों के कल्याण पर बल दिया गया था। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय युवाओं को क्या प्रेरणा दी है और साथ ही उनकी शिक्षा पर क्या विचार हैं। भारतीय युवाओं को प्रेरणा देते हुए स्वामी विवेकानंद का कहना है कि किसी भी राष्ट्र का युवा जागरूक और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो तो वह देश के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। युवाओं को सफलता के लिए समर्पण का भाव बढ़ाना होगा तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। विवेकानंद युवाओं को आध्यात्मिक बल के साथ साथ शारीरिक बल में वृद्धि के लिए भी प्रेरित करते हैं। इसके अलावा शिक्षा पर बल देते हुए स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा तथा सम्मान को शिक्षा द्वारा ही वापस लाया जा सकता है। किसी भी देश की योग्यता या क्षमता में वृद्धि उस देश के नागरिकों के मध्य व्याप्त शिक्षा के स्तर से ही हो सकती है। स्वामी विवेकानंद ने ऐसी शिक्षा पर बल दिया जिसके माध्यम से विद्यार्थी की आत्मोन्नति हो और उसके चरित्र निर्माण में वह सहायक हो सके। साथ ही ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति में आत्मनिर्भर तथा चुनौतियों से निपटने में स्वयं सक्षम हो। विवेकानंद ऐसी शिक्षा पद्धति के घोर विरोधी थे जिसमें गरीबों एवं वंचित वर्ग के लिए स्थान नहीं हो। स्वामी जी की शिक्षा द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए। लौकिक दृष्टि से शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वावलंबी बने। वहीं पारलौकिक दृष्टि से उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। तो ये था राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप सभी लोगों को स्टडी IQ IAS हिंदी की तरफ से प्रदान किए जाने वाले शख्सियत कार्यक्रम के प्रमुख शख्सियत स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का प्रमुख उदाहरण। आशा करते हैं कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम सारी शख्सियतों के बारे में सीख रहे होंगे। फिर मुलाकात करेंगे किसी नई शख्सियत के साथ अगले कार्यक्रम में। तब तक स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।